हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रज्ञा फ्रॉम चित्रक्षी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और एक नया टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, हाउ ए कंपाउंड फॉर्मेशन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, तो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। नहीं, और उस रिएक्शन में कैसे रिप्रेजेंट होता है, किसको रिएक्टेंट पार्ट बोलते हैं, किसको प्रोडक्ट पार्ट बोलते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ गए थे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे, हाउ ए कंपाउंड फॉर्मेशन। ओके, कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है। अगर कंपाउंड फॉर्मेशन का हमें ही पता नहीं चलेगा तो बैलेंस कैसे करेंगे, और इस बैलेंस की क्या ज़रूरत है, और क्यों हमारी लाइफ में ये वाली कि कौन सी मौजूद रखती है। ओके, इसको हम कैसे जानेंगे। तो इस अच्छे बात से हम शुरुआत करेंगे इस टॉपिक को। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलो पढ़ेंगे हाउ ए कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड फॉर्मेशन ऑलरेडी हम 9th क्लास में एक चैप्टर में एक बॉक्स था, कैसे वाली, जैसे कि एक वैलेंसी और एक नेम ऑफ आयन में सारे जो बॉक्स में जो सारे वाले आयन थे, मैं उसी का सब तो नहीं कराऊंगी, बस कुछ लेके ही करा रही हूँ। ओके, जिसको खुद ही तुम कंपाउंड बनाओगे। ओके, और एक बार अच्छे से समझ लोगे तो तुम्हें भी कंपाउंड बनाना बहुत इजी ही हो जाएगी। ओके, और उसके सिंबल ये वाली थी तुम्हारी 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर में शायद। इससे एक बॉक्स था जिसमें वैलेंसी था, नेम ऑफ आयन्स था और उसका सिंबल था। ओके, ठीक है, तो चलो पहले नेम ऑफ आयन का मतलब एक सोडियम है, एक सोडियम का एक एलिमेंट है। ओके, तो सोडियम का क्या है सिंबल? Na है। और Na में आयन कैसे बनेगा? आइदर वो इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन लेके। नहीं, अगर एक एटम कैसे आयन बनता है, अगर उसकी कैपेसिटी एक इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से, हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में चैप्टर में, देख लेना। ओके, तो इस सोडियम आयन कैसे बनेगा? आइदर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दे के या 2 इलेक्ट्रॉन दे के लेके, ऐसा ही बनता है तुम्हारी आयन्स। पर सोडियम का हमारी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8 और 1 है। मतलब उसकी ये एटम है हमारी सोडियम का। इस के सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन रहेगी? 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में कितने रहेगी? 8 इलेक्ट्रॉन। रहता है या नहीं रहता है? ये कॉन्फ़िगरेशन था ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन। और एम सेल में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब उसकी आउटर सेल में जितनी इलेक्ट्रॉन रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। एक वैलेंसी आउटर सेल को भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है देने की, ओके, उसको वैलेंसी बोलते हैं। समझ आया? एक एटम का वैलेंसी कैसे पता चलता है? जिससे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकती है और कितने इलेक्ट्रॉन ले सकती है। ओके, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को देख के हम उसको वैलेंसी बता सकते हैं। तो सोडियम का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में होने की वजह से वो क्या करेगी? हम ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा ना, इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं दे सकता है, पर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को भी, किसी भी एटम को। वो 1 इलेक्ट्रॉन देने से इसकी जो आउटर मोस्ट सेल में देखो, हमारी एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो मतलब इसका ये वाली जो एल सेल में है, इस एल सेल में आउटर सेल में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया, मतलब वो स्टेबल बन जाएगा।
अभी तो ये अनस्टेबल है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में और इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनस्टेबल है, और इसको स्टेबल होने के लिए और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई भी एटम इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है, पर ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ओके, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो इसको बोलते हैं उसकी क्या? वैलेंसी। ओके, तो सोडियम दे सकता है, मतलब जो देता है वो क्या होता है? दानवीर होता है या नहीं? तो प्लस चार्ज हो जाता है। ओके, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसीलिए इसका प्लस चार्ज। ओके, और कितना इलेक्ट्रॉन दे सकती है? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसके वैलेंसी कितना हो गया? 1 हो गया। समझ आ गया कैसे मैं नेम जो सोडियम से कैसे इसका सिंबल फॉर्मेट किया और वैलेंसी कितना कैसे फॉर्मेट की? समझ आया? तो ये वाली हमारी 9th क्लास में एक चैप्टर में एक टेबल के फॉर्म में है। ओके, ये बहुत सारी आयन से और उसमें वैलेंसी और सिंबल का टेबल दिया है, तो तुम्हें उस सबको लर्न करना है। उसी से ही हम क्या करेंगे? कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ये समझ आ गया क्यों सोडियम का एक वैलेंसी 1 है। ओके, वैसे ही अब और क्या है? पोटेशियम, सपोज तुम लोगे पोटेशियम, नहीं देखो पोटेशियम का क्या होता है? सिंबल क्या होता है? के होता है। नहीं तो पोटेशियम का ओके, तो पोटेशियम का क्या होता है? 19 होता है या नहीं? देखो तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, तो इसे बता रही हूँ। ये हमारी पोटेशियम का एटम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाली 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक सेल है। ओके, ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, और आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? उसका 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। मतलब ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो कैसे करेगा? आइदर 1 इलेक्ट्रॉन दे के, नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन लेके। नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई दे नहीं सकता है, पर ये 1 इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है। नहीं तो इसकी ये 1 इलेक्ट्रॉन देने से ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आयन हो गया या नहीं? कितना इलेक्ट्रॉन दे रही है? 1 इलेक्ट्रॉन दे रही है, हुआ या नहीं? तो वैलेंसी कैसे 1 हुआ? समझ आया? ठीक है, तो ऐसे ही हम सारी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके वैलेंसी कैसे, वैलेंस सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन रहता है ये, और वैलेंसी कैसे होता है, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल्स के थ्रू में हम पढ़े थे 9th क्लास में। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे उस टेबल की फॉर्म से हम कैसे कंपाउंड को फॉर्मेशन करेंगे। ओके, मैं इसको मिटा रही हूँ, अभी डायरेक्टली मैं कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ाऊँगी। ओके, देखो एक कंपाउंड हमें बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम का क्या है? सिंबल Ca। कार्बोनेट का क्या है? CO3। उस टेबल में ही है तुम्हारी क्या है? वैलेंसी। उस टेबल के थ्रू तुम्हें पढ़ना है, लर्न करना है, बायहार्ट करना है, उसको करके ही तभी तुम कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाओगे। ओके, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca। कार्बोनेट का सिंबल क्या है? CO3। कैल्शियम का वैलेंसी क्या है? 2। ओके, कैल्शियम का वैलेंसी, हमारी एटॉमिक नंबर कितना है? 20 कैल्शियम का, तो 2 8 8 कितना हो गया? 2। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रह जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो दे सकती है, नहीं तो 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही ये दे के स्टेबल बनेगा नहीं, तो ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब ये पॉजिटिव आयन हो गया। नहीं, ठीक है, और कार्बोनेट का भी क्या है? 2 ही है। ओके, कार्बोनेट का 2, तो इस 2 और 2 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। देखो ये अगर हम क्रॉस, ये हमें यहाँ पे क्रॉस, देखो मैं अभी इसको नहीं कर रही, ये 2 और 2 है। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये कंपाउंड फॉर्मेशन में हम पढ़े थे 9th क्लास में, कुछ बेसिक्स है। ओके, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो इस 2 यहाँ पे चला जाएगा और इस 2 यहाँ पे चला आएगा, मतलब Ca2CO3 होल 2।
हम इसको लिख सकते, पर दोनों का 2 है और कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CaCO3। इसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है 2 आयन से, नहीं और आयन बनने से ही कंपाउंड बनता है, याद रखो। डायरेक्टली एटम कभी कंपाउंड नहीं बनता है, एटम आयन बनता है, फिर तो हमारी क्या बनती है, कंपाउंड बनती है। ऐसे ही तो प्लस और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से ही तो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है या नहीं। जैसे कैल्शियम पॉजिटिव है, कार्बोनेट नेगेटिव है, तभी इसको अट्रैक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ओके ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी सोडियम, मैं सोडियम के साथ सल्फेट को करती हूँ, क्योंकि सल्फेट एक नेगेटिव आयन है, उस टेबल में है। तुम्हें अभी लर्न करना है क्यों पॉजिटिव, पॉजिटिव के तो समझ आ गया क्यों पॉजिटिव हो रही है, पर नेगेटिव क्यों आ रही है वो समझ नहीं आ रही है। नहीं, वो हम बाद में मैं बताऊंगी कैसे सल्फेट नेगेटिव आयन होता है। ओके सिर्फ अभी तुम्हारी डिटेल्स में तो इतना कुछ नहीं है, मैं बता दूंगी क्लास खत्म होने के बाद उसको। ओके क्यों ये सल्फेट नेगेटिव चार्ज हो रही है। देखो तो सोडियम का सिंबल क्या है, Na, सल्फेट का क्या है, SO4। ओके तो सोडियम का वैलेंसी कितना है, 1, और सल्फेट का वैलेंसी क्या है, 2। ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, नहीं प्लस माइनस अट्रैक्ट होके कंपाउंड बनेंगे। मैं बोली थी अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इस 2 क्या कहाँ पे आएगी, Na के पास आ जाएगी, और ये 1 कहाँ जाएगी, सल्फेट के पास चला जाएगा। नहीं तो मतलब Na2SO4। ओके Na2SO4, तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट। देखा कैसे 2 आयन से हम लेके एक कंपाउंड फॉर्मेशन किए, समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है। तो कैसे हाउ ए कंपाउंड फॉर्मेशन इन 2 आयन। ओके 2 आयन से लेके हम कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन किए, ठीक है। सिर्फ तुम्हें 9 क्लास की उस चैप्टर में एक टेबल दिया है, उस टेबल में जितने ही शायद 15 या 16 जो आयन दिया गया है, सिंबल्स ऑफ आयन, जो नेम ऑफ आयन, उसका वैलेंसी और सिंबल, उसको बायहट करना है और कुछ भी नहीं। ओके सिर्फ उसी टेबल से ही तुम कंपाउंड फॉर्मेशन तुम्हें हो जाएगा तुम्हारा। ओके तो तुम भी इसमें क्लियर हो जाओगे पूरी तरह से, ठीक है। इसको मिटा रही हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं इसकी PDF में अपलोड कर दूंगी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है तो हाउ टू राइट रिएक्शन, हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे वो तो पढ़े थे। मतलब हम एक इक्वेशन की तरफ ही लिखते हैं, नहीं इक्वेशन जैसे लिखते हैं, इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन में क्या बोलते हैं, गिव राइज बोलते हैं, नहीं इसको, और इस लेफ्ट वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट में मिलती है उसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। नहीं जैसे कि हम एग्जाम्पल एक लेते हैं क्या, H2 + O2। देखो H2 हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तब क्या बनती है, H2O, मतलब वाटर बनती है। वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है जो H2O, वो क्या होती है, 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन मिला के एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। पर देखो आप लोगों के माइंड में तो आज आ रहा होगा कि जेके से 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिला के 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बनता है, कैसे बन रहा है, नहीं इसको हम पढ़ेंगे क्या, ये कैसे। देखो ये रिएक्टेंट साइड में हम क्या 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है मिल रही है, पर प्रोडक्ट साइड में हमें मिल रही है क्या, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग इक्वेशन। इस बैलेंसिंग इक्वेशन के थ्रू हम 9 क्लास में एक रूल पर लॉ पढ़े थे, क्या लॉ पढ़े थे ना, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे या नहीं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
ये मास के कंजर्वेशन के हिसाब से होती है। मतलब क्या है इसके, मतलब हम रिएक्टेंट साइड में जितनी मास की देती है, प्रोडक्ट में भी हमें उतनी मास की ही प्रोडक्ट निकलती है। ओके, तो पढ़े इसमें मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कुछ भी मास इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होती है। जितनी रिएक्टेंट साइड में अगर तुम 5 ग्राम की दिए हो तो प्रोडक्ट में भी तुम्हें उसी 5 ग्राम की ही प्रोडक्ट मिलेंगी। ओके, क्यों, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होती है, जिसमें मास इज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक लॉ पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, उसी में से ही हम इसको क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। ओके, कैसे बैलेंस करेंगे, जो वाली और एक नया टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, कैसे बैलेंस करते हैं, चलो तो कैसे बैलेंस करेंगे। देखो ये लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट साइड में कौन रिएक्टेंट में, सॉरी लेफ्ट साइड तो नहीं बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। तो रिएक्टेंट में हम किस किस आइटम को लिए हैं, एक हाइड्रोजन लिए हैं और एक ऑक्सीजन लिए हैं। नहीं तो हाइड्रोजन कितने तो लिए हैं, 2 हाइड्रोजन लिए हैं या नहीं। देखो H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने तो लिए हैं, 2 ऑक्सीजन लिए हैं। नहीं तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, H2O मिल रही है, मतलब हाइड्रोजन कितने ठो मिल रही है, 2 ठो, और ऑक्सीजन कितने ठो मिल रही है, 1 ही मिल रहा है। ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। नहीं मतलब रिएक्टेंट साइड में तो ऑक्सीजन 2 था, पर प्रोडक्ट साइड में 1 कैसे हो गया। तो यही तो है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन। नहीं चलो देखते हैं, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या पढ़े, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब रिएक्टेंट में हम जितनी मास देंगे प्रोडक्ट में भी उतनी ही मास निकलेगी या नहीं। देखो फिर कैसे करेंगे, और इसी को ये एक अनबैलेंस रिएक्शन है। नहीं, इस अनबैलेंस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। ओके, देखो ये हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो इसी को रहने दो, सिर्फ ऑक्सीजन में ही करेंगे। देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है ये 1 है, इसको तो घटा नहीं सकते पर इसको तो बढ़ा सकते हैं ना। हमें प्लस करना बहुत इजी होता है, पर माइनस करना है थोड़ी सी दिक्कत होती है नहीं होती है। हाँ देखो, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को बिना 1 करके 1 को कैसे दोगुना कर देते हैं, कैसे करेंगे, हमारी तो फेवरेट मल्टीप्लिकेशन है ना। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2। अभी मल्टीप्लाई 2 करने से ये क्या नहीं कैसे होगा, 2 हो गया। देखो अभी ये 2 हो गया, अगर 2 हुआ, यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 जो 1 है, मतलब ऑक्सीजन पे कुछ नहीं लगा है, आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या है, तो इसको हम 2 कर देते हैं। देखो अभी हमारी ऑक्सीजन 2 हो गया, अरे बाप रे, ऑक्सीजन अगर 2 हो गया तो हाइड्रोजन भी तो 4 हो रहा है या नहीं। ये 2 है और ये 2 है, 2 2 4, तो ये 2 2 जब 4 होने की वजह से हाइड्रोजन तो 4 हो रहा है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 4 हो गया, तो इसको मिटा रही हूँ, देखो 4 हो गया। नहीं ये कैसे हो गया, फिर से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, किसके साथ, इस 2 को और एक 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अभी हमारी हाइड्रोजन कितनी एटम हो गया, हाइड्रोजन का 4 एटम हो गया, हुआ या नहीं। ऑक्सीजन का 2 को 2 रहने दो, अभी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 हो गई, तो हो गया नहीं। देखो अभी रिएक्टेंट साइड में 4 + 2 6, प्रोडक्ट साइड में भी 4 + 2 6, इक्वल हो गया या नहीं, मास इक्वल हुआ या नहीं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। तो इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हम इस अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे बैलेंस किए हैं, समझ आ गया कैसे बैलेंस करें। और एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, ताकि पूरी तरह समझ आ जाएगी। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो और एक इक्वेशन, Fe2O3 गिव राइज, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होती है, तो Al2O3 + Fe, ये वाली है हमारी क्या इक्वेशन। इसको बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। क्यों अनबैलेंस इक्वेशन बोल रहे हैं, खुद ही देख लो। यहाँ पे Fe कितनी 2 है, 2 टो है, बट प्रोडक्ट साइड में Fe कितना है, 1 ही है। मैं इसको एरो मार्क दे के समझा रही हूँ, ओके। Fe कितना है, 1 ही है,
नहीं, ये तो पहले से ही पता चल रहा है, पहले ही एटम से पता चल रहा है कि ये अनबैलेंस ही है। नहीं, तो इसको बैलेंसिंग करना है हमें। ओके, देखो तो Fe कितना है, 2 है रिएक्टेंट साइड में। ऑक्सीजन कितना है, ये आयरन है। ओके, Fe का आयरन। तो ऑक्सीजन कितने ठो है, 3 ठो है। एल्यूमिनियम कितने ठो है, 1 ठो ही है। ये रिएक्टेंट साइड में हो गया। तो प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस लॉ की वजह से। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। और आयरन कितने, 1 है। ये तो बड़ी कंफ्यूजन है या नहीं है? LHS पार्ट ऑलवेज इक्वल टू RHS पार्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसको तो करना ही पड़ेगा बैलेंस, नहीं तो बैलेंस क्यों पढ़ेंगे हम? नहीं, यही तो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखो तो आयरन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम 1 है। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है और आयरन 1 है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे आयरन 2 है, यहाँ पे आयरन 1 है। तो मैं क्या बोल रही थी पहले वाली एग्जाम्पल में, हम किसको घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं नहीं, क्योंकि घटाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हमारी फेवरेट टर्म क्या है, मल्टीप्लिकेशन। प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन होता है, चलो कर देते हैं। तो 1 × 2 करने से ये 2 निकल आया। देखो अभी फेरम टू यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो जो आयरन है यहाँ पे 2 हो गया, ये हो गया, आयरन का बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बाकी ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। छोड़ दो, ये तो बैलेंस है, ऑक्सीजन का बैलेंस है, छोड़ देते हैं इसको। अभी एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना है, 2 है। क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई तो करेंगे और क्या करेंगे। देखो अभी 2 हो गया या नहीं हुआ, तो यहाँ पे 2 लिख दो। अभी देखो बैलेंसिंग हो रहा है या नहीं। देखो आयरन 2 था, अभी आयरन 2 निकल गया। ऑक्सीजन 3 था, ये भी ऑक्सीजन 3 निकल गया। एल्यूमिनियम 2 था, अभी यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 निकल आया। तो हुआ या नहीं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन? समझ आ गया कैसे बैलेंस कर रहे हैं हम? ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हम क्या पढ़े, कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में पढ़े, और क्या पढ़े, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़े। तो कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन हुआ और क्या इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस बनाए, नहीं ये दोनों पढ़े। तो आज जाके तुम थोड़ा रिवीजन बुक में थोड़ा देख लेना और मल्टी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना। ओके, तो आज के लिए थैंक यू।